90 के दशक को दोहराने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है आतंकियों द्वारा, और पाकिस्तान जो है एक बार फिर से साजिश जो है रच रहा है। लेकिन ये कहना है भाजपा के तमाम नेताओं का, वहीं जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो ये दर्द जो है एक बार फिर से झेलने को मजबूर हुआ। मेरे साथ दीपांशु हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से निरंतर सामूहिक पलायन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, और क्या सच में अब कश्मीर जो है कश्मीरी पंडित समाज के लिए सुरक्षित है या फिर अल्पसंख्यक समाज के लिए सुरक्षित। दीपांशु, क्या लग रहा है कि वो तस्वीरें जहाँ पर जगती माइग्रेंट कैंप में बहुत से लोग जो है एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर है, जिम्मेदार को? देखिए रोहानी जी, अब कहने को बचा क्या है। यहाँ पे सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर 8 साल में मालूम पड़ गया कि सभी वादे खोखले निकले। सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस है, सरकार का कोलैप्स है यहाँ पे कि वो एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन को जो वापस कश्मीर रोज़गार करने गए थे उनको बचा नहीं पाए। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात रहती है, ये तो जग ज़ाहिर सच है कि पाकिस्तानी आतंकवाद, वहाँ का पैसा, इन्फिल्ट्रेशन, आइडियोलॉजी कश्मीर में आ रहा है। मगर बॉर्डर पे आर्मी है और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को। तो यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो जैसा आपने सवाल में बोला कि भाजपा के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान की साजिश है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है। तो पूरी तरीके से एक ही बात है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस दोनों फेल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय नहीं, ST जो टीचर्स हैं वो भी, उनके एसोसिएशन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आखिरकार हमें कहा जा रहा है कि आप सेफेस्ट प्लेसेस बताइए जहाँ पर आपको लगता है सुरक्षा है, तो उनको भी नहीं पता, तो आगे क्या? देखिए, कश्मीर में ST हो, कश्मीरी पंडित हो या बाकी लोग हो, कोई भी वहाँ पे सेफ़ नहीं है। सारे वनरेबल है, वहाँ पे इनसिक्योरिटी है। अमरीन भट्ट जी हो, रियाज भट्ट जी हो, राहुल भट्ट हो या उसके बाद रजनी बाला जी हो, सभी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सरकार तो ऐसा बोलती है कि हम सिक्योर्ड प्लेसेस में आपकी ट्रांसफ़र करवा देंगे, मगर रोहानी जी आप मुझे बताइए कि तहसील ऑफिस से ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेस क्या होगी, सरकारी बैंक से ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेस क्या होगी? आप इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आतंकवादियों के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि अभी सिक्योर्ड प्लेसेस में आके वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत पुख्ता होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी भी पुख्ता होती है और जहाँ पे पूरा एक रिसोर्सेज ऐसा होता है कि जहाँ पे हर एक वर्ग के इंसान को सिक्योर फील होना चाहिए। मगर वहाँ पे ऐसी हरकतें हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा इनका सिक्योरिटी अपरेटस ही फेल हो चुका है। यहाँ पे कोई भी रोड मैप नहीं है। और देखिए 1990 में भी जब पलायन हुआ था और आज 2022 में जो सबसे एक तरीके से एक बुरा सपना आज हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने सच हो जा रहा है, और सरकार तो बात ही नहीं कर रही है। सरकार कश्मीरी पंडितों से, STओं से या बाकी लोगों से जो वहाँ पे वनरेबल फील कर रहे हैं उनसे तो बात ही नहीं हो रही है। विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि देखिए ये जो है ये पिक्चर नहीं है, ये असल पलायन है और आप इसको संभाल नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप पिक्चर प्रमोट करने में लग गए लेकिन आप पलायन रोकने में नहीं। देखिए, पिछले 8 सालों में इन्होंने कश्मीरी पंडितों का बस दर्द बेचा, लाशें बेची है। जितना इन्होंने दिमाग, पैसा और समय पिक्चर बनाने में और पिक्चर प्रमोट करने में लगा दिया, उसका अगर 25% ही कश्मीर के हालात समझने में लगाते, कश्मीर में शांति बहाली करने में लगाते, तो आज मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा होता, आज कश्मीरी पंडित खुश होते। मगर इन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया, कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचा। और हम तो पिछले 8 साल में वी वर स्पीकिंग आवर लंग्स आउट कि जो आप खामोशी बता रहे हैं कि सब कुछ खामोश है, टूरिज़्म है, आप इसको एक नॉर्मलसी का इंडिकेटर मत समझिए। किसी दिन भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे हाथों से बाहर निकल जाए बात। और आज यही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टेट कश्मीर में फेल हो चुकी है अपनी एक छोटी मिनिस्क्यूल नेशनलिस्ट पॉपुलेशन को बचाने में। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की है। अगर उनको थोड़ी सी भी मर्यादा गरिमा है अपने उस पद को लेके, क्योंकि मोदी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इंदिरा गांधी जी उस कुर्सी पे बैठती थी, अमित शाह जिस कुर्सी पे बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कुर्सी पे बैठे हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी मान मर्यादा, थोड़ी सी इज्जत है, तो अभी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुरंत ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। मानसू, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठाया जा रहा है कि जो आतंकी संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है हत्या की, विजय कुमार जो बैंक कर्मी थे, वो कह रहे हैं कि ये नॉन लोकल थे, यानी कि अभी इनको डोमिसाइल मिल चुका था और अब आगे संदेश ये दे रहे हैं कि आप संभल जाइए, अगर आप नॉन लोकल है, डोमिसाइल होल्डर है, तो अगला नंबर आप यही देखिए ना
कि 1990 का दौर तो वापस आ गया। जी। उस समय भी अगर आप किसी बुज़ुर्ग कश्मीरी पंडित से बात करेंगे, वो बताएंगे कि हमारे घरों के बाहर लेटरें छाप दिया करते थे, अखबारों में इश्तिहार निकलते थे कि कश्मीरी पंडितों यहाँ से निकल जाओ, या माइनॉरिटी या बाकी जो वनरेबल लोग थे। तो आज भी वही रिपीट हो रहा है। ये आतंकवादी संगठन है, कोई डोमिसाइल का बहाना देगा, कुछ ये देगा। उनका मेन मकसद तो वहाँ पे आतंकवाद खड़ा करना है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जारी रखना है। मगर यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, सवाल उनसे पूछना है, क्योंकि ये अभी वीक सरकार ना ही कोएलिशन में है। 302 मेंबर पार्लियामेंट है इनके, और जिस तरीके से अपना बड़ा ये बातें करते हैं कि हमने इतनी सब कुछ खुशहाली ला ली, ये ला लिया, ये शर्म आनी चाहिए। कि मैं खुद देख रहा था सुबह कि इन्हीं का एक कश्मीरी पंडित डिपार्टमेंट जो भाजपा में है, KDD, वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक फेस्टिवल जैसा मना रहा है कि 8 साल बेमिसाल हो गए नरेंद्र मोदी जी के। आप मुझे बताइए, बेमिसाल है। पिछले 6 महीनों में 18 हमने इनोसेंट्स को खोया, 15 हमारे जवान शहीद हो गए, और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ना ही कोई ट्वीट आता है, ना अमित शाह संज्ञान लेते हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को और बाकी लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ST SC के लोगों को, सबको वनरेबल छोड़ दिया है। क्योंकि इनकी जो नाकार पॉलिसी थी, मैं बार बार कहता था, इन्होंने एक सेंसिटिव खित्ते को बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से हैंडल किया, मस्कुलर पॉलिसी लगाई, और कश्मीरी पंडितों से बात करने के बजाय, उनका दुख दर्द समझने के बजाय उनका दुख दर्द बेचा। और आज ये नतीजा आया इन्हीं की विफल पॉलिसियों का कि आज 8वीं माइग्रेशन हो रही है। रूहानी जी, ये मैं एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस एक्टिविस्ट, एक पंडित बता रहा हूँ आपको। 8वीं माइग्रेशन हो गई, और 302 मेंबर पार्लियामेंट है। भाजपा जो इतनी बड़ी बातें करती थी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आज देखिए ज़मीनी हकीकत ये है कि कोई भी नेता नहीं मिलने आया। ये 1990 दोबारा रिपीट हो गया। उस टाइम भी इनकी सरकार थी और आज भी इनकी सरकार है, और एक चीज़ कॉमन है कि उस टाइम भी फेल हुए थे और आज भी फेल हुए हैं। देखिए, साफ तौर पर विफल हुए हैं, और जहां विस्थापित समाज को ये कहा जा रहा है कि आपका पुनर्वास किया जाएगा, वहां पर अब एक बार फिर से विस्थापन का दर्द जो है वो झेलना पड़ रहा है। तमाम लोग जो है अब ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, वो कश्मीर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है जिसको जन्नत कहा जाता है। आप ये हमारे से बने देखते थे न्यूज़ ऑन लाइव, जम्मू से।